फिटनेस उधर परमिट चलो ये आई है ठीक है। जी पिछली बार कड़ा कोटा देता था। मंडी पूंछ बस दो ही है दो पूंछ फाइनेंस कार्ड एक होगी दो 6 सब्जियां 7 कंटिन्यू बैठे 7 सरफराज मीर साहब बताएंगे जिस तरीके से बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा। और जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस या एक्सीडेंट्स की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई अपनी ड्यूटी का अच्छे से अंजाम दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिविलियंस की भी, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो सीट बेल्ट पहनने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम चाह के भी सीट बेल्ट नहीं पहनते। और एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी 4 व्हीलर ड्राइव करेंगे तो सीट बेल्ट ज़रूर पहने। और जहाँ तक बाइक या 2 व्हीलर का सवाल है तो मुझे लग रहा है कि सबको हेलमेट यूज़ करना ज़रूरी है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ के जो एसओ हैं एहतशाम खान साहब को और उनकी पूरी टीम को, जो यहाँ पे इस वक्त हर दिन जो है गाड़ियों की चेकअप करते हैं, ओवरलोड देखते हैं। कल भी हमने एक जगह देखा कि कहीं सुनकोट से कोई गाड़ी आ रही थी, काफ़ी ओवरलोड थी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे एहतशाम साहब की पूरी टीम जो है यहाँ पे एक अच्छा वर्क कर रही है, जिनकी वजह से सारे लोग जो हैं वो यानी कि अपने कानून जो है उसके अंदर रह के ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मैं सबको फिर मैसेज देना चाहूँगा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, लेकिन ज़्यादा आम पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जितने भी आप लोग हैं, विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट ड्राइव मत करें, ओवरलोड मत करें। और साथ साथ जो भी लोग ड्राइव करते हैं, कम से कम ओवरलोड इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का वो कारण बनता है। तो कोशिश करिए कि ओवरलोड गाड़ियां ना बनाएं। और आम पब्लिक भी जहां कहीं भी ऐसा कुछ देखती है तो मुझे वो लगता है कि वो कंसर्न जो एसओ हैं ट्रैफिक, उनको अप्रोच करें। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ का जो आज नाका है हमारा, ये जो चंडक वाली रोड, आज चंडक मंडी वाली रोड आज बंद रखी है क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। तो सारी मंडी की जितनी भी गाड़ी वो यहाँ से जा रही थी हाईवे से, तो हमने आज यहाँ टारगेट मंडी की गाड़ी को किया है। और हाईवे पे जितनी ओवरलोडिंग बसेज हैं उनको हमने कोर्ट चलान भी किए हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक हुए। तो जो क्या आप बोल रहे हैं कि यात्रा और वो जैसे ऑफिस से, हमारे एसएसपी ऑफिस साहब से जैसी डिप्लॉयमेंट निकलेगी, साहब जैसे डिप्लॉय करेंगे वैसी होगी। और पहले तो उसको वाले दिन भी इंशाल्लाह ठीक होगा और उसके बाद यात्रा जो 8 दिन चलेगी वहाँ के लिए भी डिप्लॉयमेंट आएगी। आपको पता है जो इस मीटिंग में जो यात्रा के रिलेटेड हुई तो डीसी साहब ने क्लियर बोल दिया कि गाड़ियाँ जितनी पैसेंजर की कैपेसिटी है उतनी है, ओवरलोड नहीं आएगी। क्योंकि चेक करेंगे तो उसमें थोड़ा गलत मैसेज चला जाता है, तो वो तो हम नहीं चेक करेंगे जाता ही गाड़ी को। लेकिन उन्होंने क्लियर कट बोल दिया अगर गाड़ी ओवरलोड होगी, कुछ भी हादसा, उसमें जो इंतज़ामिया है यात्रा वो उसके खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम भी उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खास किसी भी त्यौहार वाले दिन आप जो है ओवरलोडिंग मत कीजिए। जो जम्मू से यात्रा गाड़ी आएगी वो तो बराबर होती हैं, जब छठी वाले दिन या ईद के दिन उस दिन गाड़ी की शार्टेज होने की वजह से ओवरलोडिंग के चांस होते हैं। तो 2 व्हीलर की बात है, आपको पता है हर 2-3 दिन के बाद मैं सिटी में नाका रखता हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ टारगेट 2 व्हीलर को करता हूँ। वहाँ पे बाइकें सीज भी करता हूँ और हेलमेट पे तो
मेरे चलान होते ही होते हैं। तो यहाँ पर हाईवे पे भी जो भी हमें जब भी मिले तो हम चलान करते हैं। और पिछले आज का भी हमारा जो IG साहब की तरफ से जो प्लान डेली सुबह 7 बजे आता है, उसमें विदाउट क्रैश हेलमेट का है, ट्रिपल राइडिंग का है, बाइक के लिए डेली निकलता है, तो हम उस पर भी काम करते हैं।